तो देखो बच्चा, हमारा चैप्टर 11 है। क्या है हमारा चैप्टर 11? ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट। तो हमने चैप्टर 10 में किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो हमें पता है बीजेटी क्या है। तो एक बार फिर देख लेते हैं बच्चा। ट्रांजिस्टर देखो, ट्रांजिस्टर क्या है? ए ट्रांजिस्टर इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कैन बी यूज टू बोथ कंडक्ट एंड इंसुलेट इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। ओके। और ट्रांजिस्टर की हमने एक डेफिनेशन और की थी। क्या थी बच्चा वो? ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर में हमारा क्या है, जैसे ये एनपीएन है, इसमें क्या है, एक सेमीकंडक्टर हमारा सैंडविच की तरह काम करेगा अदर टू सेमीकंडक्टर के बीच में। ये डेफिनेशन भी की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखो बच्चा, ये ट्रांजिस्टर इज बेसिकली एक्ट एज ए स्विच एंड एम्पलीफायर। ओके। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। ये ट्रांजिस्टर बेसिकली एक्ट एज ए स्विच एंड एम्पलीफायर। हमारे ट्रांजिस्टर कितने टाइप के किए थे हमने? एनपीएन और पीएनपी टाइप। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हमने बनाया बच्चा एनपीएन ट्रांजिस्टर। एन को किससे कनेक्ट है? ये देखो एमीटर, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर। तो एनपीएन की क्या रहेगी? अगर डेफिनेशन देखें तो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एज ए सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके। फिर हम देखते हैं सैंबल। सबसे इम्पोर्टेंट है सैंबल। आता है आपका, डायरेक्टली पूछ लेगा एनपीएन का आप सैंबल बनाइए। तो ये हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारा क्या? बेस। यहाँ बी से इसको लिखते हैं। ये हमारा एमीटर, ये हमारा कलेक्टर। ओके। यहाँ करंट की डायरेक्शन देखें, करंट की डायरेक्शन क्या? बेस टू एमीटर। ओके। ये हमारा किसका सिंबल है? एन पी एन। ओके। फिर सेकंड देखेंगे हम, क्या है? पीएनपी। पीएनपी में क्या है? इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी? हमने पीएनपी बनाया, एमीटर बेस कलेक्टर। हम बोलेंगे इस पे एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर वो कैसे वर्क कर रहा है? एज ए सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके। इसका सिंबल बनाएंगे। सेम वही बेस कलेक्टर एमीटर बनाया, पर यहाँ पे देखना करंट की डायरेक्शन क्या है? एमीटर टू बेस। तो ये हमारा क्या होगा? पीएनपी। अब डिफरेंस देखो, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो बच्चा। देखो, बेस सही है, बेस एमीटर कलेक्टर बिल्कुल सब सेम है, बस क्या चेंज है? यहाँ देखो, अगर डायरेक्शन ये रहेगी, मतलब बेस टू एमीटर डायरेक्शन रहेगी करंट की, तो हमारा रहेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। और हमारा अगर देखो डायरेक्शन रहती है एमीटर टू बेस, तो हमारा कौन सा रहेगा? पीएनपी। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? ओके, आ रहा है। तो ये देखो, ये मेन डिफरेंट है। आपका आता है ना एनपीएन या पीएनपी का सिंबल बनाइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कैरी, तब आप क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो। ये देखो सिंबल बिल्कुल दोनों का क्या सेम है। बेस बनाया हमने, ठीक है, ऐसे सिंबल बनाया, इसको बेस से रिप्रेजेंट किया, इसको एमीटर से, इसको कलेक्टर से। सेम इसमें भी यही है, बेस एमीटर कलेक्टर। डिफरेंट क्या है देखो, एनपीएन में क्या रहेगा? ये देखो, यहाँ पे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या? बेस टू एमीटर। और यहाँ क्या रहेगी? एमीटर टू बेस। ओके। अब देखो चैप्टर 10 के बाद, ये हमारा ओवरव्यू था चैप्टर 10 का जो हमने किया। अब देखो चैप्टर 11 क्या है? ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या है? ट्रांजिस्टर बाइसिंग मीन्स टू कनेक्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द ट्रांजिस्टर। मतलब हमारे ट्रांजिस्टर, ये हमारा क्या है? ट्रांजिस्टर, इसके अक्रॉस क्या करेंगे हम? एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिस्टर बाइसिंग। देखो ये सिंबल बनाया, अभी हमने सिंबल किया था, ये किसका सिंबल है बताओ बच्चा? कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? ये बच्चा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एन पी एन। यहाँ पे हम देखें करंट की डायरेक्शन क्या है? बेस टू एमीटर, मतलब हमारा क्या है? एनपीएन। ओके। तो यहाँ पे क्या है? हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ? ट्रांजिस्टर के साथ। तो हमारा क्या कहलाएगा? ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहलाएगी। ठीक है। और ये आप ये चीजें नोट करो, जहां हम आई से डिनोट करेंगे वो हमारा क्या रहेगा? एमीटर करंट। आई सी से डिनोट करेंगे वो क्या रहेगा? कलेक्टर करंट। आई बी से डिनोट करेंगे वो हमारा क्या रहेगा? बेस करंट।
ऐसे ही देखो VEB मतलब ये क्या है, मीटर बेस वोल्टेज। ओके, और ये VCB मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज। RL क्या होता है हमारा, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। ओके, अब एक बच्चा पूछा था ऑपरेटिंग पॉइंट का। ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या होता है हमारा, कि बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट ए पॉइंट इज सिलेक्टेड दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। कि हम क्या वैल्यू निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं किसके, वोल्टेज और करंट की, उसके लिए हम क्या एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। तो हमने अभी बताया आईसी को किससे डिनोट करेंगे, कलेक्टर करंट से। वीसी को क्या करेंगे, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो हम लिखेंगे आईसी एंड वीसी गिव डीसी लोड लाइन, देन देर, यहाँ पे कितने, थ्री, देन थ्री ऑपरेटिंग पॉइंट में भी कैलकुलेटेड एट CDE। ये हमारा क्या है, डी, सी और ई, वन बाय वन करते हैं हम। देखो यहाँ पे हमने क्या ये ड्रॉ किया, किसके बीच में ड्रॉ किया, आईसी, आईसी हमारा क्या है कलेक्टर करंट। फिर किसके बीच में ड्रॉ किया, वीसी, वीसी हमारा क्या है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये हमारी लोड लाइन हमने बनाई। फिर ये देखो, ये है हमारा क्या है, सैचुरेशन रीजन। ओके, ये हमारा कौन सा है, कट ऑफ रीजन। और ये हमारा क्या है, एक्टिव रीजन। तो देखो हमने क्या लिखा, व्हेन D इज सिलेक्टेड एज ए ऑपरेटिंग पॉइंट, कि हम D एज ए के यार ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ बनाया। तो देखो क्या है, अपर पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल विल बी क्लिप्ड ऑफ बिकॉज दिस पॉइंट लाई नियर टू द सैचुरेशन रीजन। जो हमने ये वेवफॉर्म बनाई है, ये देखो ये वेवफॉर्म, इसका जो ये हाफ साइकिल है, ये कौन सा हाफ साइकिल है, पॉजिटिव, ये क्या सा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, ये नियर, किसके नियर है, ये क्लिप्ड ऑफ हो जाएगा, या फिर हम बोलते हैं कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज इट नियर टू सैचुरेशन रीजन। ओके, ये हमारा था डी पॉइंट। फिर देखेंगे हम क्या, ई पॉइंट। ई पॉइंट में क्या है, देखो ये बनाया हमने, ग्राफ बनाया, ये हमारा क्या रहेगा, आईसी, ये हमारे रहेगा VCE मतलब कलेक्टर करंट, एंड VCE क्या हमारा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ओके, इसमें क्या रहेगा, इसमें देखो व्हेन E is selected as operating point, lower portion of negative half cycle will be clipped off या cut off because this point lie near to cut off region। जो हम बना रहे हैं, ये हमारी है साइकिल बनाई है हमने कंप्लीट। तो इसका देखो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये हमारा क्लिप्ड ऑफ या कट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज इट नियर टू, ये हमारा कौन सा रीजन है, कट ऑफ रीजन, नियर टू कट ऑफ रीजन, ये हमारा सैचुरेशन रीजन, ये एक्टिव रीजन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या है, देखो व्हेन सी इज सिलेक्टेड एज ऑपरेटिंग पॉइंट, कि सी जब हम ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, देन फुल साइकिल विल बी ऑब्टेन्ड विद एम्पलीफिकेशन, सो सी विल बी सिलेक्टेड एज ऑपरेटिंग पॉइंट विच इज लोकेटेड एट मिड ऑफ द एक्टिव रीजन। एक था हमने किया था क्या, ऑपरेटिंग पॉइंट में क्या स्टेबिलिटी कब होगी, एक ऐसा क्वेश्चन आता तो उसमें हम क्या बोलते हैं, देखो ये हमारा सैचुरेशन कट ऑफ, ये हमारा कौन सा रीजन है, एक्टिव रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन है, तो ये क्या मिड ऑफ द एक्टिव रीजन, जो हमारी कंप्लीट हाफ साइकिल है, ये क्या है, कंडक्ट करेगी, बिकॉज ये किसके मिड में, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन। और अगर आपसे पूछे स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट या स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, तो हम बोलेंगे हमारा ऑपरेशन या ऑपरेटिंग पॉइंट कब स्टेबल होगा, जब ये क्या रहेगा, मिड ऑफ द एक्टिव रीजन, कि ये एक्टिव रीजन के मिड में रहेगा, तब ये हमारा क्या रहेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्या था हमारा, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, इतना आया बच्चों समझ में। ये बेसिक हमने किया है, इतना कि बच्चों आपको समझ में आ गया।
अब हम करेंगे। हाँ बोलो बच्चा। बोलो बच्चा, क्या पूछ रहे थे, किसी बच्चे को कुछ पूछना था? क्या हुआ बच्चा? ई पॉइंट समझ नहीं आया आपको? एक मिनट रुको, ई पॉइंट आप। देखो बच्चा, आपको फिर से ये करा देते हैं। क्या था हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटिंग पॉइंट? ये देखो, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? हम इसको बोल रहे हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या है, ये हम बना रहे हैं ग्राफ बना, ये हमारा क्या है, कलेक्टर करंट। ये हमारा क्या है, वीसी मतलब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ओके, ये हमारा रहता है सेचुरेशन रीजन, ठीक है। ये हमारा रहता है कट ऑफ रीजन, और ये एक्टिव रीजन। इतना पता चल गया। देखो इसमें हम ग्राफ यहाँ बन रहा है, किसमें, डी में। डी में ग्राफ बन रहा है, तो ये देखो कौन सा पॉजिटिव ऑफ साइकिल क्या रहा है, सेचुरेशन रीजन के क्या नियर है, तो ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। ओके, ई पॉइंट में क्या है, जो ये हमारी कंप्लीट साइकिल बन रही है, किसके नियर बन रही है, कट ऑफ रीजन के नियर बन रही है। तो इसमें देखो नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लिप टॉप या कट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो लास्ट वन हमारा डी, ये सी है। सी में देखो क्या है, सी में जो हमारी कंप्लीट हाफ साइकिल है वो कहाँ बन रही है, ये हमारा कौन सा रीजन है, ये हमारा रहे इतना है एक्टिव रीजन, और ये मिड में, किसके मिड में बन रही है, एक्टिव रीजन के मिड में बन रही है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या करेगा, कंडक्ट करेगी फुल साइकिल। ओके, और ये हमारे क्या है, हम अगर स्टेबिलिटी फैक्टर या स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट करेंगे तो क्या, कि हमारा क्या सी पॉइंट क्या है, स्टेबल है, बिकॉज इट मिड ऑफ द एक्टिव रीजन। यही था बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं नेम ऑफ वेरियस मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों? तो देखो बच्चा, ये क्या है, फर्स्ट वन, बेस रजिस्टर बाइसिंग इज, और आल्सो नोन एज फिक्स्ड बाइसिंग। ओके, अगर आपका क्वेश्चन बेस रजिस्टर बाइसिंग से आता है या फिक्स्ड बाइसिंग से आता है, हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है। बेस रजिस्टर बाइसिंग को हम क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड बाइसिंग। सेकंड हमारा क्या, फीडबैक रजिस्टर बाइसिंग इज आल्सो नोन एज कलेक्टर टू बेस रजिस्टर बाइसिंग। ओके, थर्ड वन आ रहा है हमारा एमीटर रजिस्टर बाइसिंग। ओके, फोर्थ वन क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। क्या वोल्टेज की जगह देखो हम क्या कई जगह वी और ई यूज करें, तो वोल्टेज की जगह हम पोटेंशियल भी बोल सकते हैं वोल्टेज को, या पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ओके, ये आल्सो नोन एज सेल्फ बाइसिंग। एक आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए, नेम ऑफ वेरियस मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग, हम ये चारों नेम लिख देंगे। अगर वो क्वेश्चन पूछे द मोस्ट परफेक्ट या प्रिफर्ड मेथड फॉर बाइसिंग, क्या, कि हमारा क्या सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, परफेक्ट मेथड कौन सा है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, ये लिखेंगे। ठीक है, अगर नेम ऑफ द वेरियस मेथड आता है ट्रांजिस्टर बाइसिंग, तो ओनली ये नहीं लिखेंगे कहीं आप, ओनली ये वोल्टेज डिवाइडर लिखाओ। नेम ऑफ वेरियस मेथड आएगा तो चारों लिखेंगे। अगर मोस्ट प्रिफर्ड मेथड आएगा तो क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। ओके।